तो आज का क्वेश्चन है हमारे सामने कि मोहन एक आईपैड 32,000 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, वह उस पर कौन सा मूल्यांकित करे कि 4% डिस्काउंट, ठीक है, 4% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। यानी वो लाभ भी कमाना चाहता है और डिस्काउंट भी देना चाहता है। तो क्वेश्चन तो हमारा बहुत इजी है, लेकिन जैसा कि अब हम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक मेथड से तो करना नहीं है हमें, तो हमें इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 मेथड से करना है, ताकि इसमें से आए आदमी चॉइस कर सके या इंसान ये देख सके कि उसको कौन सा मेथड यूज़ करना है एग्ज़ाम में। तो मैं वैसे स्टार्ट करता हूँ बेसिक मेथड से। तो इसलिए मैं इस पर बॉक्स बना देता हूँ पहले ही कि 3 मेथड इस क्वेश्चन में हम यूज़ कर सकते हैं, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। तो आइए पहले बेसिक मेथड से करते हैं। तो बेसिक मेथड हमारा कहता है कि अगर मेरा सीपी, यानी कि मोहन ने एक आईपैड खरीदा वर्ड है ना, तो सीपी है मेरा 32,000 रुपये। फिर आगे चल के क्या हुआ है, मोहन ने उसे 20% लाभ पर बेचा भी है। तो लाभ पे कोई चीज़ हम जब बेचते हैं तो एसपी हमारा सीपी से बड़ा होता है, और अगर हम नुकसान में बेचते हैं तो एसपी हमारा सीपी से छोटा होता है। तो अगर हम 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो 32,000 का 10% होगा 3200, तो 20% होगा 3200 का डबल यानी 6,400। और अगर हम 6,400 ऐड कर दें, 6,400 ऐड करें तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 38400, यानी 38,400 रुपये हमारा एसपी बन जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, बट एक ये जो लाइन है जिसने कहा है कि अंकित मूल्य, ठीक है, यानी इस सवाल में एक चीज़ और है, यानी मार्क प्राइस। तो आपकी जो मार्क प्राइस है वो भी हमें निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे 4% का डिस्काउंट भी है। पूछ भी रहा है वो उस पर कौन सा मूल्य अंकित करें, यानी हमें एमपी तक पहुँचना है। तो एमपी तक पहुँचने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि डिस्काउंट कितना दिया गया है, 4%। और बेसिक कहता है कि अगर आपको डिस्काउंट देना होता है तो आप हमेशा एमपी पर देते हैं। अब जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो एमपी पर मिलता है। जैसे कि सीपी पर हमें प्रॉफिट देखते हैं, उस तरह से एमपी पे हम डिस्काउंट देखते हैं। तो अगर मेरा डिस्काउंट 4% है तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो कोई चीज़ 100 की थी और वो 96 में बेची गई, यही तो मतलब हुआ। कोई चीज़ 100 की है और उसको 96 में बेचा गया है। लेकिन हम कह रहे हैं 96, किताब कितना कह रही है, मतलब अभी हमने कितना पाया, 38400। अगर आप इससे इसको चेक करेंगे तो ये 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स 96 का 4 टाइम्स है 38400। तो अगर हम 100 को भी 4 टाइम्स कर दें, 4 टाइम्स नहीं, सॉरी, 400 टाइम, 400 गुना है, क्योंकि 2 ज़ीरो भी है ना यहाँ पे, तो 400 गुना ज़्यादा है। तो इसको भी अगर हम 400 गुना कर दें तो आपका एमपी आ गया 40,000, यानी इसका आंसर है 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आया, 96 का 4 टाइम्स करना पड़ा। अब कई लोग यहाँ पे शायद कटिंग करने में शायद समय लगा दें, क्योंकि हमने कैसे पकड़ा, अगर मैं देखूँ तो 96 का टेबल थोड़ी मुझे आता है। मैंने यहाँ पे ध्यान दिया कि यहाँ 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 6 के टेबल में अगर 6 4 जा 24 सबको पता है होता है। तो इसलिए मैंने 4 बार ट्राई किया तो मुझे पता चल गया कि हाँ 38400 400 टाइम्स जा सकता है। तो इसी वजह से मैंने 400 गुना कर दिया। तो ये तो एक मेथड है जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आज दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड वही हमारा पुराना स्वैप मेथड, देखते हैं यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है स्वैप मेथड। तो स्वैप मेथड यहाँ अप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले वही सीपी, एसपी और एमपी लिख देते हैं। ठीक, फिर हम जाते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पे है प्रॉफिट, 20% का लाभ। तो हम सब जानते हैं कि 100 की चीज़ 20% लाभ का मतलब होता है 120 में गई। ठीक, और फिर हम यहाँ आते हैं 4% का डिस्काउंट। और अभी मैंने बताया भी था कि हमेशा डिस्काउंट एमपी पे होता है, यानी कोई चीज़ 100 की है और वो 4% डिस्काउंट यानी कि 96 में गई। ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 20% प्रॉफिट। तो आप देख रहे हैं इसमें अगर थोड़ा सा देखें तो वेव भी लग रहा है और स्वैप मेथड भी लग रहा है। तो खैर हमें चाहिए क्या, हम देख रहे हैं यहाँ पे एसपी आ रहा है 120 भी आ रहा है और एसपी 96 भी आ रहा है। तो क्यों ना हम ये देखें कि अब कह सकते हैं कि 120 जो है वो बराबर है 96 के, और बस यहीं पे आपको क्या करना है, पलट देना है। तो आप कह सकते हैं यहाँ वाली वैल्यू 96 और इधर वाली वैल्यू 120। बस ऐसे ही हमने पलटा और इसका रेशियो निकाला। तो 24 4 जा 96, 24 5 जा 120, यानी सीपी है 4 तो एमपी है 5।
अब 4 वाली वैल्यू बुक में दी हुई है 32,000, तो कितना टाइम ज़्यादा, तो 4 से ये 8,000 गुना ज़्यादा है, तो 5 का भी यदि हम 8,000 गुना कर दें तो आता है 40,000। ठीक, तो एक तो आपका मेथड 1 और ये हो गया मेथड 2। अब चलो इसी क्वेश्चन को तीसरे मेथड से करते हैं। तो तीसरा मेथड यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं रेशियो मेथड। तो वो कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी लगेगा कि अगर हमसे कहा है 20% का लाभ, तो फिर से लिख दें CP, SP एंड MP। और 20% का लाभ का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ 20% का मतलब है परसेंटेज में 1/5, यानी कोई चीज़ 5 की थी और SP यानी बढ़ा लाभ हुआ है ना, तो 1 लाभ हो गया तो बेच दी गई 6 पे। ठीक है, ये परसेंटेज मैंने बताया है, आप लोग पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि परसेंटेज में मैंने ये चीज़ बताई है। फिर दूसरी चीज़ 4% का डिस्काउंट, तो जो 4% होता है हमारा, थोड़ा बॉक्स में कर दें, तो 4% हमारा होता है 1/25 यानी 1/25, यानी कोई चीज़ 25 की थी और डिस्काउंट में हमेशा हम लोग कम करते हैं पैसों को, तो हमने उसे 24 में बेच दिया। तो अब जैसा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे मेरा SP 6 है और SP 24 है, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें SP को सेम कर देना चाहिए। तो SP यहाँ 24 है, यहाँ 6 है, तो ऐसा कौन सा नंबर का गुणा करें कि 24 बन जाए 6, तो 6 चौको 24, या आप कह सकते हैं 6 और 24 का यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो यहाँ भी आप 4 गुना कर दीजिए। तो क्या हो गया, CP हो गया 20, SP हो गया 24 और MP 25 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, 24 का 24 ही रहा है, इसलिए MP में कोई बदलाव नहीं आया। अब आप देख रहे हैं CP 20 है, SP 24 है और MP 25 है, और आपको किताब में CP दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32,000। कितना टाइम ज़्यादा, अगर हम देखें 2 से 32,000 जो है वो 1600 गुने ज़्यादा है, तो 25 का भी 1600 गुना करना पड़ेगा। तो 1600 गुना करें तो 16 पंचे 80 का 0 हाथ में लगा 8, 16 32 और 8 40, तो आ गया आपका 40,000। तो जैसा आपने देखा कि तीनों मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब चॉइस आपको करना है कि आप इसमें से किस मेथड के साथ एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं। चलो, बेस्ट ऑफ लक।